अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद लवाला है और आज हम एक और स्टार्टअप ग्राइंड कराची के पॉडकास्ट में हैं और हमारे साथ बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हु इज़ द फाउंडर, आई थिंक को फाउंडर लगाएंगे या फाउंडर कहेंगे क्योंकि तो दिल करे को फाउंडर ऑफ a very big e-commerce store in Pakistan, one of the third largest ones in Pakistan, which is Telemart. And again बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे वैसे तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं भी और आपने खुद ही कहा कि इस हफ्ते ही या इन्हीं कुछ दिनों में आपके बहुत सारे और पॉडकास्ट भी आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा, आपने किस तरह आपको शौक़ आया कि आप भी कारोबार करें या कुछ करें। यार मैंने जो है ना पहले अपनी पढ़ाई बता देता हूँ। आई हैव डन माई बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम CBM, जिसको IUBM भी कहते हैं। तो यहीं पे कराची में कोरंगी में। तो मैंने यहाँ से अपनी पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान मैं 2010 के बैच का था, तो मैंने 2015 में अपना बैचलर्स किया है, 2018 में अपना मास्टर्स किया है। तो 2012 में माय फादर वाज रनिंग अ कंपनी, एक मेगा जायंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलाते थे पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन्स की। तो माय फादर वाज द फर्स्ट पर्सन जो मोबाइल फ़ोन का काम करते थे पाकिस्तान में। अब वो कंपनी चला रहे थे। 2012 में वो कंपनी जो है वो पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो एक कंपनी पूरी हाईजैक हो गई। तो बड़े वो वाला हिसाब होता है ना, रोड पे आ गए थे। वो वाला हिसाब था पूरा कि आपकी पूरी कंपनी लुट गई है, बैंक अकाउंट्स पे वहीं पर हैं, हर चीज़ वहीं है, ना पैसे हैं ना कुछ है करने को। तो उस टाइम पे मैं बड़ा हूँ घर में, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए एक ऑप्शन था कि यार या तो आप बोलें कि फादर को आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना शुरू करें, या बोलें यार हम काम कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो है वो मैं कूद पड़ा, हमने बोला काम करते हैं। तो 2013 में 14 में हम कोशिश कर रहे थे चीज़ें करने की। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का ही वो था एक जोन, पहले से करते आ रहे थे, लोग जानते हैं मेरे फादर को उसमें। तो बोला वो स्टार्ट करते हैं, वो किया। तो वो दैट वाज नॉट समथिंग जो आपको सुकून दे रहा हो ना। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सुकून मिल रहा हो। फिर हम लोगों ने बोला यार, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमने बोला यार हम सारे उस वक्त के जो ऑनलाइन स्टोर्स थे उनके सप्लायर थे, तो उन सब के वेंडर बने हुए थे। फिर मैं एक ऑनलाइन शॉपर भी हूँ, मैं दुनिया जहाँ के सारे बड़े ऑनलाइन स्टोर से खरीदता हूँ, वेदर इट बी Amazon, Lazada, इवन फ्लिपकार्ट इंडिया, स्नैपडील इंडिया, सूक उस टाइम पे था, फिर बाद में Amazon एक्वायर किया। तो इन सारे ऑनलाइन स्टोर से दुनिया जहाँ के मैं खरीदता था चीज़ें। तो मैंने सोचा कि यार अब वो जो ऑनलाइन स्टोर्स मैंने देखे हैं, मैंने जिनसे खरीदा है और जो पाकिस्तान में चल रहा है वो बिल्कुल 360 डिग्री अलग था। तो मैंने बोला व्हाई नॉट वी स्टेप इनटू दिस स्पेस और हम इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें। आज भी हम जो भी काम करते हैं, मेरी पूरी कंपनी का आप अगर वेबसाइट स्ट्रक्चर देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो वो बड़ा आपको इंटरनेशनल फील देगा। वो कहीं से भी आपको बड़ा थोड़ा बहुत भी लोकलाइज फ्लेवर नहीं दिखाएगा। उसका सिर्फ रीज़न यही है कि हम फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को करते हैं। हम यहाँ तक कि हम जो फॉन्ट देख रहे होते हैं, ये कहते हैं यार फॉन्ट इंटरनेशनली Amazon पे क्या फॉन्ट है, फ्लिपकार्ट पे क्या फॉन्ट है, और बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स पे क्या फॉन्ट है। तो हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो उस टाइम पर हमने 2013-14 में स्टार्ट किया। 2014 में टेलीमार्ट स्टार्ट हुआ फिर एज ऑनलाइन स्टोर। और उसके बाद की जर्नी जाहिर सी बात आप सबके सामने है कि 2014 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2022 हो गए, 8 साल होने वाले हैं। और 8 साल किसी भी एक मार्केट प्लेस के लिए बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस नॉर्मली 2-3 साल के अंदर या तो चल रही होती है तो चल रही है, वरना कोलैप्स कर जाती है नॉर्मली। और पाकिस्तान में और दुनिया जहाँ में इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े जायंट्स वो आए, उन्होंने स्पेंड किया बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में एक मार्केट प्लेस को बनाने में, लेकिन वो कोलैप्स कर गई किसी तरह। बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी जैसे जब टेलीमार्ट शुरू हुआ था तो अगेन आई कम फ्रॉम अ हाउस कि जो भी IT बेस्ड था, हमें भी, मैं 5-7 साल का हूँ जब से फ़ोन मिला हुआ है, 8 साल में स्मार्टफोन मिल गया। तो हमारा भी यही हुआ कि काफ़ी ऑनलाइन बाय करना होता था, तो टेलीमार्ट से भी काफ़ी बाय करते थे। लेकिन कुछ और स्टोर्स आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया कि वो लोग ख़त्म ही हो गए। सिम्बियोस था और बहुत सारे थे इस तरह के और प्लेयर्स थे। सिम्बियोस था, एक होम शॉपिंग था, शॉप हाइव हुआ करता था, मेगा.com, वो तकरीबन सारे जो ब्रांड्स थे वो स्वाइप अप, अब वो साइड हो गए, साइड लाइन हो चुके हैं। हमें उनके नंबर्स पता है, वो नंबर्स इतने हैं कि शायद एक छोटा प्लेयर भी उससे ज़्यादा नंबर कर रहा होता है। तो आई डू वांट टू नो कि चले आपके पास एक बैकग्राउंड था मोबाइल फ़ोन्स का, आप लोगों ने उस मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और मोबाइल फ़ोन्स इटसेल्फ में बहुत एक्सपर्ट हुए। हाउ डू यू डिलीवर ऑन योर प्रोमिसेस? क्योंकि अब काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स पे इतने लोग बुरा बोलते हैं दराज को
या बाकी स्टोर्स को, आप लोग इंडिविजुअली खुद एक स्टोर चलाते हैं? जैसे सैमसंग के हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं तो सैमसंग हमें डिलीवर करता है, दराज पे जाते हैं तो उस पर मल्टीपल सेलर्स होते हैं, आप लोग किस तरह चलते हैं? देखिए, अगर आप कोर देखें तो टेलीमार्ट इज अ मार्केट प्लेस, सही है। जैसे आपने बोला कि हम एक बैकग्राउंड लेके आए, तो बैकग्राउंड मेरे फादर का था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, सही है। तो मेरे लिए तो हर इंडस्ट्री नई थी। हाँ, ये जरूर है कि मैंने फोन की इंडस्ट्री को सुना है, समझा है, बहुत क्लोजली देखा है अपने फादर को। मैं फादर के बिजनेस का कभी भी पार्ट नहीं रहा, ना हमने कभी अपने फादर के बिजनेस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूज करने की कोशिश की। हमने उसको जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया है कि टेलीमार्ट जो भी है वो हमें पता है कि वो मेरे फादर का नाम जरूर है, उनके नाम की बरकत और जो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि उन्होंने जिस तरह हमें ब्रॉटअप किया है, तो उन्होंने ब्रॉटअप इसी तरह किया है कि हम सारी जिंदगी रिस्क टेकर्स से आज भी हैं। तो हम यही कहते हैं हम सारे जेम्स बॉन्ड होते हैं ना, तो वही चीज़ हमने उनसे सीखी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जैसे आपने एक स्टोर का नाम लिया, वो भी मार्केट प्लेस है, उस पर जो भंड हो रहे होते हैं, जो सेलर्स भंड कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि सेलर्स की गलती होती है, लेकिन वो एक मार्केट प्लेस बेयर कर रहा होता है। तो मार्केट प्लेस एसेंशियली इसीलिए कोलैप्स कर जाता है जल्दी कि उस पर बहुत, एक तो ओवरहेड कॉस्ट हमारी बहुत होती है, मार्केटिंग कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा जो हम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी की गलती हमारी होती है। हाँ। सही है, हमारे लड़के की गलती भी हमारी होती है, इसके बाद कोरियर की गलती भी हमारी होती है, पेमेंट गेटवे की गलती भी हमारी होती है, वेंडर की गलती भी हमारी होती है। देखिए, एट टाइम्स चीज़ें गलत हो जाती हैं, टेलीमार्ट से भी होती हैं, आपको टेलीमार्ट की भी कंप्लेंट्स मिल जाएंगी, आप कहीं भी जाएंगे तो। लेकिन होता है क्या, आपको ये देखना होता है कि यार इतने मिलियंस ऑफ कस्टमर को सर्व किया है, और अगर फेसबुक पे या कहीं 45 गलतियां हैं, तो आप उससे सिर्फ कंपेयर करना शुरू करें कि वो नंबर जो है ना वो 0.000 समथिंग बनता है, तो वो चीज़ लोगों को नहीं दिखती, लेकिन गलती जरूर दिख जाती है। सही, लेकिन गलतियां होती हैं, हम उसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो मार्केट प्लेसेस होती है वो ड्रॉप शिपिंग पे चलती है, सही है, कि जहां वेंडर खुद जो है वो पार्सल पैक करता है और शिप कर देता है कस्टमर को। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान रेडी नहीं है ड्रॉप शिपिंग के लिए, सही है। क्यों? वेंडर्स इतने सेंसिबल नहीं है, सही है। वेंडर को आप मैक्सिमम क्या करेंगे, एक गलती पे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, सही है, वो किसी और ऑनलाइन स्टोर पे बेचना शुरू कर देगा, सही है। ऐसा कोई हब नहीं बना हुआ कि जहां लोगों को पता चल जाए कि यार ये सेलर्स ब्लैकलिस्टेड है, बड़े ऑनलाइन स्टोर ने ब्लैकलिस्ट किए हैं, कि आप उसको कर सकें, सही। तो होता यही है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ड्रॉप शिपिंग का एक्सेस बहुत सेलेक्टेड सेलर्स को है, बहुत सेलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मिनीसो है, अब मिनीसो पेशावर से ऑपरेट करता है, तो मैंने उसको ड्रॉप शिपिंग का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत तकरीबन सेलर्स मेरे ऐसे जिनको मैंने एक्सेस नहीं दिया हुआ, शायद 3 या 4% हो जिनको एक्सेस है ड्रॉप शिपिंग का। बाकी क्या कर रहे हैं, वो मेरे पास भेज रहे हैं, मेरे हेडक्वार्टर पे, मेरे उस पर जो वेयर हाउस है उस पर चेक होता है कि जो ऑर्डर किया गया है वही प्रोडक्ट है या नहीं है। उसमें एक दिन ज़्यादा ज़ाया होता है, हमें पता है एक दिन ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमें ये पता होगा कस्टमर को जब मिलेगा ना, तो कस्टमर श्योर होगा हाँ जो मैंने चीज़ ऑर्डर की वही चीज़ मुझे मिली और उसी हालत में नई ब्रांड न्यू इसी तरह मिली है। तो हमारे लिए ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है, एक जाहिर सी बात है कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है प्रोसेस। अगर लाहौर से मुझे सेलर भेज रहा है, मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो वो भी चीज़ को मैं बेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कस्टमर को जो चीज़ उसने ऑर्डर की वही मिले। तो हम कोशिश इसी तरह देखें, चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के कोशिश की जा सकती है, लेकिन डे एंड पे ड्रॉप शिपिंग इज समथिंग जिस पे हमें भी जाना पड़ेगा और हम भी सेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होंगे, परेशान होंगे। लेकिन टेलीमार्ट का सेलर क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, उसमें हम ये नहीं करते कि हर किसी को सेलर बना लो। जिसका आपने स्टोर का नाम लिया, तो उसमें जाहिर सी बात है उसने 2 स्टैंडर्ड्स बनाए, एक उसने अलग बनाया, एक दराज मॉल बनाया। वैसे दोनों पे अलग अलग क्राइटेरिया सेलर बनाने का। सही, दराज मॉल पे आप सेलर बनने जाए, नॉर्मल बंदा वो नहीं बन सकता। सही, तो हमारे केस में हम दराज मॉल ही हैं, तो दराज मॉल वो समथिंग जो टेलीमार्ट की आप समझ ले वो सेम लाइन पे है कि टेलीमार्ट इसी तरह सेलर्स को इंटैक्ट करता है कि हम हर किसी को सेलर बनाते ही नहीं है। चलिए ग्रेट। तो हम यूजुअली ऑनलाइन स्टोर्स का देखते हैं कि वो डिजिटल करते हैं, मगर आप लोगों की एक स्ट्रैटेजी देखी कि आप लोग फ्रेंचाइज मॉडल पे भी गए। आप लोगों ने कहा कि हम मार्केट्स के अंदर दुकान होनी चाहिए। तो व्हाट वाज दैट कि अभी भी अनदर क्वेश्चन दैट आई डू हैव फॉर यू, वो इसी से रिलेटेड है, मगर हाउ डू यू से कि हम ऑनलाइन स्टोर भी हैं और फ्रेंचाइज भी बेच रहे हैं, उसके पीछे मतलब आई एग्री कि उससे सेल्स आपकी बढ़ रही हैं और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि मतलब एक अलग ही चीज़ थी, तो ये क्यों किया और ये कैसे चल पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के सिनेरियो भी मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल सिनेरियो भी बताऊंगा। सही है, पाकिस्तान के सिनेरियो में पाकिस्तान का जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, इट इज़ जो लास्ट स्टैट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगे, वो 18.5% है। 18.5% लोगों के पास पाकिस्तान में स्मार्टफोन है।
17.5% लोग हैं जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की, 17.5%। 100 मिलियन लोगों वाला डेटा था। तो देखिए वो डेटा है कि लोग स्मार्टफोन पे आ रहे हैं, लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। वो 3G 4G का यूजर है नहीं है, आज उसने खरीदा है नहीं खरीदा। अब GSA में कहते हैं अगले कुछ साल, अगले 3-4 सालों में जो है वो तकरीबन 6.5 करोड़ स्मार्टफोन और बिकेगा पाकिस्तान में। सही, तो होता ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज आ रही होती है। पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स है, सही है, अगर मोटे मोटे नंबर्स आप देखें तो हम नंबर क्रंचिंग किस तरह होती है कि यार प्रीपेड, आपको पता है स्टेट बैंक के नंबर आते हैं कि ई-कॉमर्स पे प्री पेमेंट इतनी हुई है। हम एस्टिमेट करते हैं प्री पेमेंट अगर 20% है तो 80% कैश ऑन डिलीवरी होगी, तो इतने की मार्केट है। उतने की मार्केट आप लगाएं तो $1 बिलियन की मार्केट है। सही है, $1 बिलियन की मार्केट का मतलब अगर आप टोटल रिटेल सेल्स पाकिस्तान की कैलकुलेट करते हैं 260 बिलियन के आसपास है। 0.37% इज ई-कॉमर्स। सही है, 1% भी नहीं है ई-कॉमर्स पाकिस्तान की टोटल रिटेल इकोनॉमी का। अब आता है दूसरी तरफ रिटेल जो 99.5 से भी ज़्यादा परसेंट है। सही, तो वाई नॉट एंटरिंग इनटू ए स्पेस जो बाद में डिजिटल को ही इनेबल, डिजिटल वहीं से इनेबल होगा। देखें कस्टमर चांद से नहीं आएगा। हाँ। तो ये वही कस्टमर है जो आपको बाद में डिजिटल पे आएगा। तो वाई नॉट हम ही रिटेल में घुस के उस कस्टमर को हम इनेबल करते हैं डिजिटल के लिए। तो अगर आप हमारे स्टोर्स पे जाते हैं, हम स्टोर्स को फिजिकल स्टोर्स ही कहते हैं, हमारे स्टोर्स को हम कहते हैं फिजिटल स्टोर्स। द रीजन इज कि हम वहीं से फिजिकल कस्टमर को इनेबल कर रहे होते हैं टेक पे भी। तो अगर आप मेरी स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक नॉर्मल कन्वेंशनल आउटलेट नहीं दिखती है, वहां पे आपको एक LED बेस्ड पूरा वेबसाइट सारी चीजें दिखती हैं, जहां पे आप वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। आप प्रोडक्ट वेबसाइट पर ऑर्डर करके पिकअप भी कर सकते हैं मेरी लोकेशन पे। तो हमने इस तरह के फिजिकल और उसको देखिए, ओमनी चैनल जो होता है ना, वो एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि आप ई-कॉमर्स में भी जायंट हो और आप रिटेल में भी, टेक में भी जायंट हो। तो अगर हमारा जो हमने रिटेल स्टोर्स का कॉम्बिनेशन, माशाल्लाह 15 शहरों में 21 स्टोर्स है हमारे, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कल को हम ये नंबर 50, 100, 200, 500 आउटलेट्स पे लेके जाए इंशाल्लाह। और इसीलिए हमारा फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी चलता है। इंटरनेशनली अब मैं आपको बता दूं क्या होता है। इंटरनेशनली इंडिया फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए बड़ी सिमिलर डेमोग्राफिक्स है। इंडिया कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छा है। इंडिया में दो जायंट ग्रुप है सबसे बड़े, एक रिलायंस है, एक टाटा है। हाँ। सही है, हम दोनों, सब लोग जानते हैं इन दोनों ग्रुप्स को। रिलायंस जो है, रिलायंस डिजिटल के नाम से स्टोर चेन चलाता है पूरी, सेम इसी तरह जिस तरह हम कर रहे हैं। ठीक है, टाटा जो है वो क्रोमा के नाम से चलाता है। सही, दोनों आप सोचें, दोनों इतने बड़े ग्रुप्स हैं। हाँ। इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप है, दोनों सेम बिजनेस में ही ऑपरेट करते हैं, जहां वो रिटेल स्टोर्स भी चला रहे हैं, जहां वो ओमनी चैनल चला रहे हैं, वो रिटेल भी चला रहे हैं, ऑनलाइन भी चला रहे हैं, और वो दोनों चला रहे हैं, तो डेडली हो जाता है वो कॉम्बिनेशन। अब रिलायंस जो है वो 1,500-2 हज़ार स्टोर पे चला गया है, 2,000 स्टोर्स के पे चला गया। क्यों? उसने जियो के जो स्टोर्स थे उनको भी इनेबल कर दिया कि वहां से प्रोडक्ट बिकेगा। सही, क्रोमा भी सिमिलर। तो होता यही है कि ये इंटरनेशनली बहुत अच्छा एवेन्यू है कि जहां आपके पास दोनों चीजें ऑपरेट कर रही हो, क्योंकि दोनों का कस्टमर सेम है। आप वहां से कस्टमर पिक करके डिजिटल पे ले आते हैं, डिजिटल के कस्टमर को आप रिटेल भी बोल सकते हैं, आप वहां से पिकअप कर लें। तो वो जो वो कस्टमर का मूवमेंट है ना, फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, तो वो आपके स्टोर्स काम कर सकते हैं। और वो उसी वजह से टेलीमार्ट स्पेस में गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिला। प्लस ट्रस्ट एलिमेंट, पाकिस्तानी कस्टमर जो होता है ना, उसका ट्रस्ट एलिमेंट रिटेल पे ज्यादा है। हाँ। आज भी सही है, हमारे पास कोई 14% ऐसा ऑर्डर है, 14% कि जहां पे कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है लेकिन वो पिकअप एट स्टोर सेलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। क्यों? हम कोरियर को हम ही मना करते हैं कि भाई या तो उससे पैसे लेना, पैसे लेके उसको पार्सल देना, उससे पहले नहीं देना। क्यों? हम कोरियर से खुद डिमांड करते हैं कि या तो तुम हमें पैसे दोगे या पार्सल दोगे सील्ड, क्योंकि चेंज हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती हैं, तो हम ही उसको अलाउ नहीं करते। रिटेल पे क्या ऑप्शन होता है, जाओ खोलो प्रोडक्ट देखो, अच्छा नहीं लगा वहीं छोड़ के आ जाओ। रिटेल पे उसके पास ये ऑप्शन होता है कि उसके प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा वहीं छोड़ के चला जाए, अच्छा नहीं है प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन रिटेल पे हो सकता है क्योंकि कस्टमर आपके सामने आपके आउटलेट पे खड़ा है, तो वो चीज़ ऑनलाइन पे नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिटेल हमेशा बादशाह रहता है। तो रिटेल आज भी चाइना में आज भी डोमिनेट करता है। चाइना, यूके, यूएस जो 3 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं जो वहां पे ऑनलाइन सबसे ज्यादा चल रहा है। इवन मिडिल ईस्ट में 99.9% यूएई का जो है इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट है, इसके बावजूद रिटेल बादशाह है वहां पे। तो रिटेल हमेशा किंग रहेगा। तो व्हाई नॉट जॉइन हैंड्स विद द किंग एंड प्ले फॉर ऑनलाइन, कि आप वहां पे वो आप ग्रिप लेने वहां पे भी बड़ी मार्केट में, और ये भी आपके पास ही है। वही ट्रू। और आज भी हम देखते हैं कि मैं खुद खोपड़ी में काम नहीं करती, दुबई जाओ और हर साल एक और कोई बड़ा सा मॉल खुला होता है, और इतने कस्टमर आते कैसे हैं, रिटेल चल कैसे रहे, जब दुकान इतनी महंगी है, ऑनलाइन उनको हर दी कॉस्ट भी कम आएगी। देखिए ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद रिटेल देखिए अब, और पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में रिटेल हमेशा सबसे ज़्यादा चलेगा। नॉर्मल तो चलता ही हर किसी के पास दुनिया जहाँ में, हमारे यहाँ और भी ज़्यादा चल रहा है। क्यों ई कॉमर्स पेनिट्रेट नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे लिए तफरी क्या है, शॉपिंग।
ट्रू। शॉपिंग, खाना, चाय, ये हमारे लिए तफरी है। तो अगर अब जैसे कोरोना वायरस का एक एलिमेंट था, जैसे ही वो आया हम सबके नंबर्स, हमारे नंबर्स बहुत शूट कर गए ऑनलाइन के, पागलों की तरह शूट कर रहे थे नंबर्स। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आपका नीचे आया तो हमारे सारे नंबर्स वापस बैक टू नॉर्मल हो गए। क्यों? क्योंकि लोग वापस शॉपिंग मॉल जाना शुरू कर दिया। अब हमारे घरों में आप देखें क्या है, इम्तियाज, बीवी बच्चे सब जा रहे हैं, इम्तियाज जा रहे हैं शॉपिंग करने करके जाते हैं मतलब, है ना, तो वो तैयार होके जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उनके लिए तफरी यही है। तो वो होगा ये कि रिटेल जब खुलेगा तो रिटेल जो है वो छा जाएगा। और आप सबसे अच्छा ये होता है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का डोमेन इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, सही है, हम सबको पता होना चाहिए। लॉस मेकिंग बिजनेस है, रिटेल इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। व्हाई नॉट कंपेयरिंग देम टुगेदर? जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक हो गई, आप कंपनी को सस्टेनेबल बना सकेंगे आगे। तो ये जो होता है ना कि मनी लूजिंग गेम चल रहा होता है, देखिए हम मेमन है, सही है, वी डोंट अंडरस्टैंड लूजिंग मनी, सिंपल है, सही है। तो हमारे लिए होता है हम उसको किसी तरह प्रॉफिटेबल बनाना है, रिटेल अटैच कर दें, हाईली प्रॉफिटेबल है, कॉर्पोरेट विंग अटैच करें, हाईली प्रॉफिटेबल है, उससे नंबर्स भी आपके अच्छे हो जाते हैं, डे एंड पे आप नंबर्स, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। सो अगेन आपने कहा कि ऑनलाइन इज अ हाईली नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसको लेकिन आप लोगों ने इतने साल तक सस्टेन कैसे किया कि आपने फ्रेंचाइज तो अभी लॉन्च करी है, इतने सालों तक किस तरह सस्टेन किया अगेन? और हाउ इज इट कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है? क्योंकि इतने सारे जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं रिटेल स्टोर चलाने के, बंदा भी हायर करना है, दुकान का रेंट, अगर प्राइम जगह पे दुकान का रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है कि दुकान हमारी एग्जिस्ट करती है, उन सारे ओवरहेड्स को कम करने के बावजूद ऑनलाइन पे क्यों होता है कि लोग लूज कर रहे होते हैं पैसे? देखिए ऑनलाइन का जो मेन ओवर, अब मैं 3 तरीके से ऑनलाइन को डिवाइड करता हूँ। एक होता है ब्रांड स्टोर्स, फॉर एग्जांपल खाड़ी ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है, या डाइनर्स ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है। दूसरे होते हैं बेसिक ऑनलाइन स्टोर्स जो कि अपनी ही इन्वेंट्री को सेल आउट कर रहे होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल ELO है, इस तरह के और एग्जांपल आपको, जो अपनी ही इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी हुई है उसी को फ्रंट पे शूट किया और बेच दिया, सही। ये 2 कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती हैं हमेशा, सही। मार्केट प्लेसेस जहाँ होते हैं ना, जहाँ पे हम अब मेरे पास जो 2 लाख प्रोडक्ट हैं, कोई 650 के करीब कैटेगरीज हैं, सही है। अब जब 650 सब कैटेगरीज हैं, आप सोचें कैटेगरी लीड्स भी होंगे, उनके अंडर लोग भी होंगे, इसके बाद मार्केटिंग टीम भी होगी, इसके बाद अलायंस टीम भी होगी, फाइनेंस टीम भी होगी, इसके बाद आपका मार्केटिंग बजट भी होगा, फिर आप ऑफिस फुल साइज लेके बैठे होंगे तो उसकी यूटिलिटीज और सारी चीजें होंगी, तो आपका ओवरहेड बहुत ज्यादा हैवी होता है। और वो ओवरहेड है, इसके बाद आपकी मार्केटिंग कॉस्ट मुस्तकिल लगे जा रही है, क्योंकि आपको हर कैटेगरी में सेल करनी जरूरी है कि अगर नहीं होगी सेल, वो सेलर बैकआउट कर जाएगा, वो सेलर अपनी प्राइसेस अपडेट करना छोड़ देगा। तो हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप हमेशा लॉसेस में जाते हैं। दुनिया का कोई भी मार्केट प्लेस आप इंटरनेट पे सर्च कर ले, कोई एक भी प्रॉफिटेबल नहीं है, सही है। उसका रीजन क्या है? जितना बड़ा मार्केट प्लेस है उतने बड़े उसके लॉसेस है। इंडिया फ्लिपकार्ट है, $8 बिलियन लॉस कर चुका है, सही है, $8 बिलियन, सही है। आपका करीम $900 मिलियन से ऊपर लॉस कर चुका है, सही है। इसके बाद अगर मार्केट प्लेस में सूक देखें, सूक ने $350 मिलियन लॉस किया था, सही। जितना बड़ा ऑनलाइन स्टोर वो लॉस किया जा रहा है, आपके जितने मेजर प्लेयर पाकिस्तान में भी हैं, हमें इंक्लूडिंग अस, सब लॉस कर रहे हैं, सही है। तो ई कॉमर्स डोमेन हमेशा लॉस कर रहा होता है, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या है, टेलीमार्ट के पास कॉर्पोरेट डिवीजन भी है, जहां कॉर्पोरेट सेल्स भी कर रहे होते हैं, बैंकों से भी अलायंस की भी होती है। क्यों? वहां पे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लग रही है, वहां पे सिर्फ सेल हो रही है, ठीक है। तो वो वाली सेल के एवेन्यूज, अलायंसेस के एवेन्यूज वो हम बना रहे होते हैं मुस्तकिल। हम लोग रिटेल को बहुत ज्यादा पुश कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो एक कंपनी ओन्ड आउटलेट है, वहां से एक फ्रेंचाइज हब बना हुआ है, वो ऐसी बात है, सेल बहुत अच्छी करता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी ड्राइव होती है। तो प्रॉफिट्स के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं ताकि हम इस ओवरऑल बिजनेस को सस्टेन कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और हमने उसको बहुत अच्छी तरह ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो करके सस्टेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो अगेन मुझे तो, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि आप लोग मेमन है, तो अगेन मेरे ने ज़्यादा कोऑपरेटिव में बैठी नहीं थी बात कि ऑनलाइन स्टोर एक मेमन कैसे चला सकता है, वो भी मार्केट प्लेस ऑनलाइन स्टोर। अगेन आपने वही बात करी कि दैट इज़ प्रॉफिटेबल। सदर में मेजॉरिटी जो अब दुकानें हैं वो कर रही हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी खोल रही हैं, बट अभी तक अब जाके थोड़ा समझ आया कि कैसे प्रॉफिटेबल भी कमाया जा सकता है। बट ओके, तो ये सारी बातें ठीक है। आपने कहा कि पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट 1% पे भी नहीं है अगर ई कॉमर्स की सेल्स देखी जाए नॉर्मल कॉमर्स से, मगर उस पर भी धनाधन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। वेयर डू यू सी इट गोइंग? इसमें इन्वेस्टमेंट्स और आएंगी, स्केल भी बढ़ेगा, मगर डू यू सी मोर प्लेयर्स कमिंग इन, या इन्हीं प्लेयर्स को बहुत बड़ा? देखिए अमेरिका में भी अगेन और प्लेयर्स आते रहते हैं, निशेस में आते रहते हैं,
लेकिन Amazon इज़ लाइक किंग नाउ, उसको डिफीट करना सोचा नहीं जाता कि उसको डिफीट भी कर सकता है। तो वेयर डू यू सी द पाकिस्तानी मार्केट गोइंग? देखिए पाकिस्तानी मार्केट अभी उस फेज में, एक इन्फेंसी फेज होता है, अभी हमारी मार्केट उस इन्फेंसी फेज में है, सही, जहाँ पे आज भी जितना पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो स्पेशलिटी ई-टेलर्स में, रिटेलर्स में आ रही हैं। अभी तक मार्केट प्लेस डोमेन को जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या लोकल इन्वेस्टर्स उस नज़र से नहीं देख रहे। उसका रीज़न क्या है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि अलीबाबा है, सही है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो लोगों को होता है शायद हम इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे या दूसरा कोई प्लेयर इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी में मार्केट में एक ही प्लेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। इंडिया में फ्लिपकार्ट इज नंबर 1 टिल द डेट। अमेजोन 6 साल से इंडिया में, सही है, अमेजोन तकरीबन $6 बिलियन लॉसेस कर चुका है इंडिया में, लेकिन फ्लिपकार्ट स्टिल इज नंबर 1, सही है। अगर नंबर 1 चले नहीं भी है, अगर आप दूसरा प्लेयर देखें स्नैपडील जो नंबर 1 नहीं है, थर्ड पे, लेकिन स्नैपडील भी तो आज भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि, क्योंकि देखिए मार्केट साइज होता है ना, अगर 25-26 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग तो चले डॉक्यूमेंटेड है हमारे मुल्क में, वरना 25-26 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में। अगर 25-26 करोड़ लोग किसी मुल्क में हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई एक प्लेयर उसको केटर कर सके, नामुमकिन है, सही। तो हम जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और हमारी जाहिर सी बात है स्पेशलिटी इज ओमनी चैनल, कि जब हम रिटेल में घुसे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि जगह किसी एक प्लेयर के पास अगर रिटेल में कल 200, 500, 800 आउटलेट्स हैं, तो दुनिया का कोई भी बड़ा ग्लोबल जायंट उठा के ले आए तो वो उस प्लेयर से डरेगा जिसकी रिटेल प्रेजेंस है। क्योंकि रिटेल जो पेनिट्रेशन है ना, वो सबसे खतरनाक होती है और बड़ी कैपिटल फ्रेंडली होती है, कि जहाँ आपको कैपिटल बहुत ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ता है। रिटेल आउटलेट ऐसे नहीं बन जाती कि आउटलेट लगाया, फर्नीचर, हर चीज की कॉस्ट है, तो ये वो सारी चीजें अगर आप इंजेक्ट करके बैठे हैं और इतनी बड़ी स्पेस बना लेते हैं, तो कोई भी ग्लोबल प्लेयर आके आपसे घबराता है कि यार ये प्लेयर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी वो होता है ना, जो ट्रेन, वो आप ट्रेन तो लेके आ गए, पटरी एक और दूसरे बंदे के पास चल रही है, तो वो पटरी वाला हिसाब होता है रिटेल का, कि वो इतनी आपको ग्रिप दे देती है ग्राउंड पे। आपको पता है यार मेरे पास अगर 100 आउटलेट हैं, मैं किसी एक ब्रांड के पास जाता हूं कि मैं आपका दिन का 3 पीस पर आउटलेट बेचना है, मुझे 300 पीस पर डे होता है, वो सही है, पर डे 300 पीस। तो आप सोचें किसी भी ब्रांड के आगे आप बैठे हैं तो वो यही बोलेगा यार आप ही हैं, आप और जाहिर सी बात है वो बेनिफिट आप ऑनलाइन के लिए भी लेके जाते हैं। तो हमारा होता ही है, हम जो अलायंस बनाते हैं वो दोनों के लिए बनती है। पाकिस्तानी डिजिटल मार्केट आगे, खासकर ई कॉमर्स की मार्केट आगे, बहुत आगे, 3-4 साल अगले आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो बूम टच कर रही होगी अपने, सही है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके प्री रेक्विजिट्स पूरे हो रहे हो। प्री रेक्विजिट्स में क्या है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन सही हो रही हो। स्मार्टफोन पेनिट्रेट होगा तो इंटरनेट यूज करना शुरू करेगा, वो इंटरनेट यूज करेगा तो वो फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे जाएगा, जहां हम जैसे लोग उसको ऐड देख के बोलेंगे हमारे पास आ जाओ, सही। तो वो प्री रेक्विजिट्स होते हैं। इसके बाद पेमेंट गेटवेज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पेमेंट गेटवेज हमें अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो हमारे बिजनेस को, तो बहुत जरूरी है। अभी भी पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन उनका हाल आपको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या उनका हाल है। इसके बाद लॉजिस्टिक पार्टनर्स, अगर लॉजिस्टिक पार्टनर आपके अच्छे नहीं है, मेरे सारे पिलर्स हैं ये, सही है, अगर इनमें से कोई एक भी पिलर जो है ना वो शेकी है, तो मैं उस पर बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता, सही है। हमारे लिए जितनी प्रॉब्लम, कितनी दफा होता है कोरियर को हम पार्सल देते हैं, कुछ दिया कुछ निकला, कस्टमर परेशान है कि यार मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या निकल रहा है अंदर से। वो कोरियर पार्टनर का भंड था कि उसका कोई लड़का चोरी करके ले गया। अब प्रॉब्लम क्या है, उस बेइज्जती को कौन बर्दाश्त करता है? मैं करता हूं, सही है। कस्टमर की नजरों में कौन गलत होता है? हम गलत होते हैं। हम कोरियर को बोलते हैं यार आप देते रहना हमें पैसे, हम इसको दे रहे हैं यार नया प्रोडक्ट। तो आपके लिए अभी भी इस वक्त टेलीमार्ट के लाखों रुपए के क्लेम, सिर्फ एक कोरियर पार्टनर जो मेजर मेरा कोरियर, लाखों रुपए के क्लेम उसके पास पड़े हुए, जो कहता है मैंने एलईडियां तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो मुझे देगा। मैं उन कस्टमर्स को सेटल कर चुका हूं, ये मुझे आज देंगे कभी भी जब उनका दिल होगा, जब उनके पैसे होंगे, इंश्योरेंस क्लेम उनको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इश्यूज हैं, अगर इनको रेक्टिफाई किया जाए और गवर्नमेंट आपका पुश दे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हम माने या ना माने, गवर्नमेंट आपको अगर पुश नहीं देगी ना तो वो चीज नहीं चल सकती। जैसे कोरोना आया, कोरोना में चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला रिटेल बंद करें, ऑनलाइन से सब ऑर्डर करें। पाकिस्तान में उल्टा हुआ, बोला ऑनलाइन बंद करें, रिटेल से खरीदें 10 से 5 बजे के टाइम में, 12 से 5 बजे। अब ऐसी बेवकूफियां अगर आपकी गवर्नमेंट कर देगी तो हम जैसे प्लेयर्स को कब पुश मिलेगा? लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, हम जैसे प्लेयर्स जो थोड़े जुगाड़ू थे उन्होंने कर दिया। जो इंटरनेशनल कंपनीज थी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, वो सारे चौक हो गए। उनसे आप पूछे तो उनके लिए वर्स्ट टाइम था कोरोना का, मुझसे पूछे मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल टाइम था। क्यों? मैं जुगाड़ में भी चला रहा था, किसी भी तरह उसको मैनेज कर रहा था। बिल्कुल है। और लॉजिस्टिक्स में आपने बिल्कुल कहा कि ब्रांड बहुत सफ़र करता है। जैसे क्रेव मार्ट है, वो 10 मिनट में डिलीवरी करता है। मैंने एक बार ऑर्डर किया, मेरे घर उन्होंने ऑर्डर पिक किया दुकान से, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गए कि चाय वाले बैठे चाय पिए फिर आए, वो 45 मिनट मेरे पास आए।
एक और सवाल, सो ऑल ऑफ द यंग पीपल इन द यूनिवर्सिटीज, आपने कब बिजनेस शुरू किया था? आपने यूनिवर्सिटी के बाद किया था यूनिवर्सिटी के दौरान? मैं यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में था, थर्ड ईयर में अपने बैचलर्स के। अच्छा। मैंने BBA कर रहा था, उसके 3rd ईयर में था जब मैंने काम स्टार्ट किया। तो what's your suggestion to a person doing BBA, even if हम सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं IIBM के लिए, IIBM में कोई BBA कर रहा है, all that faculty, all those exposures that they have access to, वो क्या कर सकता है कि वो अपना भी कारोबार शुरू करे? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, छोटी यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपको जो किताबें वो पढ़ा रहा है वो ऑब्सोलीट है। बिल्कुल सही है, हमें ये समझना जरूरी है। यूनिवर्सिटी से मैं आपको बताऊँ क्या फायदा होता है, पढ़ाई से, एजुकेशन से मुझे क्या लगता है क्या फायदा होता है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्लस आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग जो स्किल्स होती हैं, वो आपको अच्छा कर देता है। दैट्स इट। लोग वो कामयाब है जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ पैरेलल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चीजें बिल्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी करें ना। अब जैसे मेरे लैपटॉप पे अभी भी कोई खोल के देखे ना, अभी मेरी गाड़ी में पड़ा है, अब लैपटॉप खोल के देखेंगे ना तो 4, 5, 6 ऐसे टैब मिलेंगे जिन पे दुनिया की बड़ी वेबसाइटों के आर्टिकल्स खुले हुए होंगे जो मैं पढ़ रहा। सही, तो हम काम की चीज पढ़ रहे हैं, तो आप काम की चीज पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटीज में भी तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको नहीं पढ़ा रही यूनिवर्सिटी, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही ना, आप खुद पढ़ना शुरू कर दें। आप सबको पता है, हम सबको पता है, हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने वाली कौम है। तो हम पहले से याद तो करते नहीं है ना कुछ, हम क्या, अब जो बीच का टाइम है आप उसको अच्छा बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ अच्छी चीजें सीखना शुरू करें। हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है। हमें टेक नहीं आता था, सही है, टेक नहीं आता था हमें भी, हमने क्या करा, सीखा है ना। मुझे अब ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे सब कुछ आता है, मतलब जितनी चीजें हैं ना वो सब सीख ली मैंने। क्यों? क्योंकि मैं बोलता था फारिग बैठे हैं ये भी सीख लेते हैं, फारिग बैठे हैं वो भी सीख लेते हैं। अब क्या है, हर चीज की बेसिक्स, काफी चीजों की तो इंटेंस नॉलेज भी आ गई। क्यों? पढ़ते हैं। तो आप चीजों को पढ़ें। यूनिवर्सिटीज आपको क्यों फायदा नहीं दे रही है? मसला क्या है? मुझे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया ना, उन्होंने सारी जिंदगी नौकरी की है। वो कैसे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा सकते हैं? आज के दिन में इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेजर इंक्यूबेशन सेंटर्स उठा के देखें, उनके आप लीड्स को देखें, वो सारे लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जॉब करने वाला इंक्यूबेशन सेंटर में क्या लोगों को फायदा दे सकता है, क्या स्टार्टअप्स को फायदा देगा और क्या सिखाएगा रिस्क टेकिंग क्या होती है, जबकि वो खुद 9 to 5 आगे सिर्फ पैसे कमा के जाता है। उसको पता है मैं 9 to 5 आऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो पता है होता है क्या कि वो कोर लेवल से आपको सिखाना पड़ता है, वो नहीं सिखा रहे आप, कोई बात नहीं, स्टूडेंट जो है ना वो खुद ऑन हो जाए। आप जब खुद ऑन होते हैं, खुद चीजें सीखते हैं, सीखें और उसी वक्त आपको लाइन अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे कि यार मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। और हर बंदे को देखें कि आप दोस्तों यारों में बैठते हैं, हर बंदे को पता होता है यार, मुझे को बोलेगा ना अहमद तुम्हारा घड़ियों का सेंस अच्छा है, इसका मतलब क्या, मैं घड़ियों का काम तो कर ही सकता हूँ, कुछ और करूँ ना करूँ। सही है। वो बोलेगा तुम्हारा फैशन से, तुम जूते अच्छे पहनते हो, कहाँ से लेते हो? तो आपने बोला हाँ मेरे जूते का सेंस है, मैं जूते का काम कर सकता हूँ। या तुम इसको जो है ना बेच अच्छा सकते हो, तो इसका मतलब आप सेलमैन बन सकते हो। जब सेलमैन बन सकते हो फिर तो आप दुनिया की हर चीज बेच सकते हो। तो कितनी दफा आपको चीजें आपके आसपास के लोग सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चीज में घुसो तो अच्छा काम कर सकते हो, और वहां से आपको एक लाइन मिलेगी। आप इसके बाद आपके पास जो इंडिया है ना, मैं कहता हूं आप सब छोड़ दें, इंडिया और यूएई की केस स्टडीज उठाएं, 100 टॉप स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, 100 टॉप स्टार्टअप्स ऑफ यूएई निकालें। मैंने आपको फोर्ब्स की लिस्ट से निकल आएगा बहुत सारी डिटेल्स, आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ लें, वही आइडियाज को रेप्लिकेट करें। बाइक या क्या है, गोजेक का रेप्लिकेट। सही है। हर चीज क्या होता है, रेप्लिकेट आप कर दे अच्छे तरीके से, प्लस डू एड अ फ्लेवर ऑफ योरसेल्फ। सही है, बिल्कुल रेप्लिकेट, अपना एक फ्लेवर ऐड करें। वो आपके लिए, जब आपको पता है सिमिलर डेमोग्राफिक में एक चीज चल गई है, आप में पाकिस्तान में भी चल जाएगी। इंडिया के ड्रामे छोड़ के बाकी सब चलता है पाकिस्तान में। सही है। तो हर चीज आपने वहां से अच्छी देखें, और आपको जो चीज अच्छी लग रही है और आपको लगता है इंप्लीमेंटेबल है, व्हाई नॉट आप उसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि वो चीज डे एंड पे आएगी जरूर पाकिस्तान। वरना आप क्या है, वेस्ट वर्ल्ड को स्टडी करें तो वो आपको 5-8 साल लगेंगे पाकिस्तान में चीज आते आते, इंडिया को स्टडी करें 3-4 साल में आ रही होगी। तो वो आप हमेशा स्टडी करें, चीजें लर्न करें, लर्न करना बहुत जरूरी है, स्टडी करें, सिर्फ रिसर्च करें, जो चीज अच्छी लगे, आपको लगता है यार ये यूनिक है, कुछ अच्छा है, इस पर क्रिएट कर सकते हैं, करना शुरू कर दें। आपको लोग मिल जाएंगे बहुत सारे, हम जैसे लोग तो खुला कहते हैं यार आ जाए हमारे पास, हम किसी को सिखा दें, हमें दुआ ही मिल जाएगी। सही, मेमन आदमी दुआ में भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, आपको बताऊं, हम दुआ में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि दुआएं, तकरीबन मेमन लोग जो चल रहे हैं ना वो दुआओं की वजह से चल रहे हैं। क्यों? आप किसी को भी अच्छा काम करके दें, वो दुआ दे ना दे, अल्लाह तो देख रहा है ना यार। तो जब वो आपने ऐसी चीजों में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग आते हैं मेरे पास भी आते हैं, मैं कहता हूँ आ जाए,
हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा देंगे, उल्टा 10-20 लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो तुम्हें फ़ायदा दें और तुम्हारे काम को पुश कर दें आगे। पुश कर देगा, आप भी खुश, अल्लाह भी खुश, इस बात काम तो अच्छा होना ही आपका। बिल्कुल है। तो अगेन खुलासा यही निकला कि सीखते रहें और सिर्फ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे अगर हम लगे रहेंगे तो वो फिर वही होगा, फिर हम 9 to 5 जॉब तो कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इतने अच्छे पोर्टल्स भी आ गए हैं, जैसे एक वेंचर फॉर पाकिस्तान है, जो किसी भी जो हमारे इतनी सारी अब टेक कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनके अंदर इंटर्नशिप्स होती हैं। और अब अगर मैंने पिछले 5-6 महीने में नोटिस करना शुरू किया है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अब करने लगे भी हैं इंटर्नशिप्स, और जिन जिन कंपनीज में कर रहे हैं, जो जो इनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, अब उनसे बात करने में मज़ा भी आता है। ऐसे पहले मैं तो अपने स्कूल भी मैं जिस जाता था वहाँ भी मैं दोस्तों के साथ नहीं बनती थी कि जो बातें हो रही हैं वो क्रिकेट की हो रही हैं, किसी की हो रही हैं, मुझे हर वक्त डॉक्यूमेंट्रीज देखनी होती थी या सीवीड के बारे में पढ़ना होता था या कुछ। तो कुछ भी नया नया उसमें मज़ा आता है। तो अगेन पढ़ते रहें, सीखते रहें और इनके बारे में सबसे पहले स्टडी करें। फोर्ब्स में इनका भी आएगा और हमारे एक स्टार हैं पाकिस्तानी। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हम अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।